अर्पण करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण नामिने श्री कृष्ण लीला कथाने सुदाक्ष माधुर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरुण वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरीषा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्वक्ष्वे नमः। आजानुलम्बितौ भुजौ कनकबद्धातौ सङ्कीर्तनायिकापितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन्ये गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला स्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त गौरीय वैष्णव आचार्यों के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए सभी भक्तों वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो हम लोग ये सुंदर इस रघुनाथ दास गोस्वामी की कल हम लोगों ने कृपा भी ली। हम लोग जिस स्थान में गए थे श्री राधा गोकुल नंदन वृंदावन के में हम लोग कल गए थे, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए लाइट भी चली गई थी, लेकिन फिर भी हम लोग उधर से हम लोगों ने सबने दर्शन किया। वहाँ पे हमने नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, गंगा नारायण चक्रवर्ती ठाकुर, इन सब का हम लोगों ने उनका जो डीटीज है उन डीटीज का दर्शन किए। मंदिर तो बंद हो गया था, लेकिन हम लोगों ने मंदिर के बाहर से ही हम लोगों ने श्रवण किया कि जो गोवर्धन शिला रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्राप्त की थी चैतन्य महाप्रभु से, वो वहीं पर स्थित है। एवं जो गुंजमाला भी है वो भी वहीं पर स्थित है, उसी मंदिर में। वहां पे लोकनाथ दास गोस्वामी की समाधि है, जो हमारे ब्रिज में आए हुए सबसे पहले लोकनाथ दास गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी जो अष्टम गोस्वामी में आते हैं, वो पहले आए थे। और उनकी एक छोटी सी विग्रह है राधा विनोदी लाल, जिनको वो अपने गले में टांग के ही पूरे ब्रज में भ्रमण करते थे, और राधा विनोदी लाल उनसे बात करते थे। तो वो डीटी भी वहीं पर है, राधा गोकुलानंदन मंदिर में छोटे से जो डीटी है। और वहाँ पे और भी बहुत सारे डीटीज है। राधा गोकुलानंदन का डीटी है। इस प्रकार से हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का डीटी है, वो सारी डीटीज उधर है। तो वहाँ से हमने रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा हम लोगों ने ली, और उनकी कृपा से अभी हम लोग आगे मनुष्य शिक्षा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने इस मनुष्य शिक्षा के 6th या 7th श्लोक का हम लोगों ने अध्ययन किया। सो आज हम लोग 8th श्लोक की तरफ जाएंगे। 7th श्लोक का थोड़ा सा कल जदे प्रभु ने बहुत सुंदर हम लोगों को समझाए, और
आज हम लोग 7 श्लोक का करेंगे। किस प्रकार से प्रतिष्ठाधिष्ठ स्वपच रमणे में मृदा नतेत कथम साधु प्रेम स्पृष्टा सुचिरेतन नानु मनः सदा त्वं सेवशा प्रभु दयिता समन्तं अतुलम यथा तम निष्कषया त्वरितम यह त्वं विशति सह। इसको हम लोगों ने कल किया, कैसे धृष्टा स्वपचा रमणी प्रतिष्ठा। तो किस प्रकार से ये प्रतिष्ठा एक आ, स्वपची स्वपची रमणी मतलब जो जो चांडालिनी है, मतलब जो ऐसी औरत है जो कि सबसे ज्यादा घृणित घृणित जिनको मानते हैं, किसको? चांडाल को, जो कुत्ते का मांस खाता है। नमम प्रपद्यन्ते मूढ़ा न नमम प्रपद्ये मूढ़ा न नराधमा आसुरी भाव मासुच माया अपहृति ज्ञानम आसुरी भाव मासुच। ये जो 4 प्रकार के लोग मेरा भजन नहीं करते, जो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, उनमें से जो नराधम है, तो उन नरों में भी एकदम अधम जो चांडाल के होते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रतिष्ठा को किससे कंपेयर किया जा रहा है? चांडालिनी। तो इस प्रकार से इतना इतना तीखा रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं कि जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग इसको सीरियसली नहीं लेंगे। और फिर निर्मल निर्मल साधु प्रेम के बारे में हमें कल जयदेव प्रभु ने बताया कि कैसे साधु के भक्ता उपजाए थे संगे संगष्ट हो, कि साधु के हृदय से ही हमारे मन में भक्ति आएगी। जैसा हमारा मन एक क्रिस्टल की तरह है, एक कांच की कांच के टुकड़े के समान है। अगर कांच के टुकड़े के उधर कोई नीला वस्तु होगा तो उस कांच के टुकड़े से हमें नीला दिखाई देगा। उस तरफ कोई लाल वस्तु होगा तो कांच के टुकड़े से हमें लाल दिखाई देगा। जैसा जैसा करोगे संग, वैसा जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। हाँ, तो जैसा हम संग करेंगे वैसा ही उसका असर दिखेगा। जैसा हम अन्न खाएंगे मेरा मन भी वैसे ही बनेगा। और जैसे पियोगी पानी वैसे बनेगी वाणी। जिसका उदाहरण प्रत्यक्ष मैं हूं। मैंने ठंडा जल ठंडा जल पी लिया और वाणी भी मेरी खराब हो गई। प्रत्यक्ष है ये। तो वैसे ही हम लोग जैसा हम संग करेंगे वैसा ये होगा। कोई निर्मल साधु, ऐसा कोई ब्रज के रसिक साधु का हम लोग संग संग करेंगे, जिनके हृदय में वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है रसों का, जिनके हृदय में वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है इस भाव का, भगवान के प्रेम का। कोई भी साधु के पास जाएंगे ना, तो अगर उनके उनमें अगर रस उनके हृदय में भरा हुआ है, उनके हृदय से थोड़ा बहुत रस निकल के उसके 1-2 बिंदु हमारे हृदय में भी आ जाएगी। आएगी। आप साधु के साथ थोड़ा सा बैठोगे तो उसका प्रभाव हमें दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए निर्मल साधु प्रेम, किस प्रकार से हमें साधु का ये करना है। प्रभु दयिता अतुल समता, जो प्रभु के जो सेवक है, उनका हमें संग संग करना है। ये हम लोगों ने कल किया। आज हम 8वें श्लोक में जाते हैं। यथा दुष्टबम में दारायति स्थास्पै कृपया यथा माह्यम प्रेमामृतम अपि ददत्य उज्ज्वलम असौ यथा श्री गंधर्व भजना विदहे प्रेरयति मम तथा गोष्ठे काक्व गिरिधरम यह त्वं भज मनः। तो ये 8वें श्लोक पे आज हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं, अभी देखिए ये ग्रेजुअली प्रोग्रेस हो रहा है। एक बार क्विक हम लोग समरी करते हैं ऊपर से। सबसे पहले गुरु गोष्ठे गोष्ठालिशो सुजने भूषरे गाने, ये हमने दिखा कि कहाँ कहाँ हमें करना है
और सदा दम्भम हित्वा, दम्भ हमें छोड़ना है। फिर हम लोगों ने किया सुना, मन शिक्षा में न धर्मम न अधर्मम, श्रुति गाने निरुक्तम की, श्रुति गान में जो धर्म अधर्म लिखा है उसमें नहीं करना, अगर और राधा कृष्ण का प्रचुर परिचारण हमें करना है। और मुकुंद प्रेष्ठातित्व, जो गुरुदेव है उनको, उनका स्मरण करना है। फिर हम लोगों ने श्रवण किया हर 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 श्लोक में क्या करना है और क्या नहीं नहीं करना, उसका वर्णन है। फिर स्वरूपम श्री रूपम सगणम, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी एवं उनके पार्षद को हमें, उनके गाइडेंस में हमें भक्ति करनी है। और अम, इस प्रकार से हमें ये करना है। फिर आगे फिर हमने सुना असद असद वार्ता वेश्या, ये असद जो वार्ता है वो वेश्या के समान है। जैसे वेश्या बहुत ही रमणीय होती है और धीरे धीरे उसके प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है, वैसे ही जो असद वार्ता है उसके प्रति हमारा ऑटोमेटिक आकर्षण होता है। कहीं पे दो लोग झगड़ा कर रहे हैं या प्रजल्प कर रहे हैं या किसी की निंदा कर रहे हैं, जहां पे कृष्ण कथा नहीं हो रहा है वहां पे मेरा मन ऑटोमेटिक उसके प्रति आकर्षण होके और वो हमारा समय ले लेता है, भजन का साधन हमारा ले लेता है। तो उससे हमें कैसे एक होना है। फिर है असत चेष्टा कष्ट प्रदा, किस प्रकार से कामादि प्राकातम, जो काम रूपी, जो हमारे गले में फंदा डाल के जो डाकू हमें रखे हैं, उन्होंने कैसे पकड़ के रखा है, उससे हमें कैसी मुक्ति मिलेगी। हाँ, कुरु त्वम फुटकरम, किस प्रकार से हमें आ, रो रो के गुरुदेव से, वैष्णवों से रो के हमें पुकारना पड़ेगा, तभी जाके इस काम रूपी जो फंदा है हमारे गले में, जो लेके जो डाकू हमें लेके जा रहे थे, वहां से हमें मुक्ति मिलेगी। फिर अरे चेष्टा प्रोद्यत कपट, ये जो कपट और कुटिनाटी, जब तक हिपोक्रेसी, कपट और कुटिनाटी रहेगा, हम लोग गंधर्व गिरिधारी उस शरम मूत्र, ये कपट और कुटिनाटी को किससे दिया गया है? गधे के मूत्र से स्नान करने के बराबर इसको बताया गया है। तो उस गधे के मूत्र में स्नान स्नान ना करके गंधर्व गिरिधारी पद प्रेमा विलासत, गंधर्व गिरिधारी के चरणों में जो प्रेम है, उसके प्रेम प्रेम अमृत में हम लोग नहाए, गधे के मूत्र में हम लोग नहीं नहाए कपट और कुटिनाटी रख के। अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है। फिर हम लोगों ने कल प्रतिष्ठा का ये हम लोगों ने श्रवण श्रवण किया। अब ये 8 जो श्लोक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 8, सब सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक ये है, लेकिन ये धीरे धीरे अभी ये और भी डिटेल में जा रहे हैं। बोले बोल रहे हैं यहाँ पे कि मन यह गोष्ठे, तुम भजन करो गिरिधारी का, यथा श्री गंधर्व भजन गिरिधारम, गिरिधारी का तुम भजन करो, ऐसे भजन करो कि द्वैत अति और दुष्टबम, कि ये जो यथा दुष्टबम है मेरे अंदर अंदर जो दुष्टबम मतलब जो दुष्ट भावना है या कपटता है, जो कि मुझे इस उज्जवल अमृत, यथा मायम प्रेमामृतम अपि ददाते उज्ज्वलम असौ, इस उज्जवल अमृत को प्राप्त करने नहीं दे रहा है, जो मन में जो दुष्टता है, प्रेमामृत को प्राप्त करने नहीं दे रहा है। और गंधर्व भजने विधये, और श्री गंधर्व भजन, गंधर्व मतलब हम लोगों ने
पहले भी हम ये गंधर्व शब्द पहले भी आया आया हुआ है। गंधर्व, गंधर्व गिरिधारी या गंधर्विका गिरी गिरिधारी। गंधर्व श्री गंधर्व, गंधर्व मतलब श्री राधा रानी, क्योंकि गंधर्व मतलब जो संगीतकार है, बहुत सुंदर संगीत से जो कृष्ण को आकर्षण कर लेती है, जिनके पास सामर्थ्य रहती है, कृष्ण को पूरी तरह वशीभूत कर लेती है अपने बोलने से, उनका बोलना ही गायन है। तो वो गंधर्व श्रीमती राधा रानी के भजन में हमारे मन में जो दुष्टता है, उसके कारण हम गिरिधारी का भजन नहीं कर पा रहे हैं। तो कब ऐसा दिन आएगा, और उन्हीं के कृपा से ही, गिरिधारी की कृपा से ही हमारे मन से ये दुष्टता जाएगा, और हम श्री गंधर्व भजन विधायते प्रयति मम, उनके भजन में हम लीन हो पाएंगे। तो इसमें एक जो बताया गया है, दैन्य काकुति, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बहुत ही दैन्य पूर्वक हमें वृंदावन में भजन करना है। जिस प्रकार से रूप गोस्वामी भजन जैसे रूप गोस्वामी भजन करते थे, जब जब रूप गोस्वामी वृंदावन में भजन करते थे, तो बहुत ही दैन्य से भाव से, यद्यपि इतने अ, महाप्रभु की कृपा पात्र होने के बावजूद भी बहुत ही दैन्य पूर्वक को श्रीमती राधिका को हर जगह पे ढूंढते रहते थे। जैसे हम लोगों ने पहले भी अ, जो षडगो गोस्वामी अष्टकम है वहां पे श्रवण किया, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता। तो किस प्रकार से पूरे ब्रज में वो इस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं, बहुत ही दयनीय भाव से, और हर जगह पे श्रीमती राधा रानी को ढूंढ रहे हैं। अष्टावमाला में रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि जैसे श्रीमती राधिका दो मदमस्त हाथी की तरह, कृष्ण और राधिका दो मदमस्त राधिका की तरह इस वृंदावन में वो भ्रमण कर रहे हैं, रमन कर रहे हैं। हे गंधर्विका, कब ऐसा दिन आएगा जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त होंगे, आपके इस मुखारविंद के दर्शन प्राप्त होंगे, कब ऐसा दिन आएगा आप दोनों के मुखारविंद के दर्शन प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से दैन्य काकुति से हमें ब्रज में रहना है, कि इस ब्रज में करते हुए, क्योंकि ब्रज में राधा श्याम सुंदर तो विराज विराज रहे हैं, लेकिन हमें दर्शन नहीं हो रहे। जैसे रूप गोस्वामी जब यहाँ पे थे, गोविंद गोविंद जी के प्राप्त करने के लिए वो बहुत ही डेस्परेट, बहुत ही दुखी हो गए थे कि गोविंद जी को उनको प्राप्त नहीं हो रहे। तो बहुत दुखी होके क्रंदन करते करते इस ब्रज में वो भ्रमण भ्रमण करते थे। तब ये पूरा ब्रज एक जंगल है, और गोविंद जी कहाँ पे प्राप्त होंगे। आप सोचो, अगर बहुत बड़ा कोई जंगल है और आपको पता है गोविंद जी यहीं पर है, लेकिन मिल नहीं रहे, तब उनको कैसे गोविंद जी के दर्शन प्राप्त प्राप्त हुए। जहां पे उन्होंने देखा गाय आके गोटीला में दूध वहां पे से उस जगह का अभिषेक कर रहे हैं, और उस गोटीला से फिर गोविंद जी के प्राकट्य हुआ। तो इस ब्रज में बहुत ही दैन्य काकुटी से वो भ्रमण कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं रूप गोस्वामी, बोले हे गंधर्विका, मैं बहुत ही दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि और मैं एक लकड़ी की तरह मैं यहाँ पे गिर जा रहा हूं ब्रज में, और मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा गला रुद्ध हो जा रहा है, और दुखी होके मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं
कि कब आप मुझे, मेरे जैसे इस अज्ञात आदमी पे, आप मुझे आपकी किंकरी बनाओगे। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी स्तवमाला में ऐसे राधिका की को इस ऐसे वंदन कर रहे हैं, क्योंकि, और वो आगे क्या बोल रहे हैं कि हे श्रीमती राधिका, श्यामा रामा रामने सुंदरता वरिष्ठा, बोल रहे हैं कि हे राधिका, आप सुंदरता में लक्ष्मी जी से भी अति सुंदर हो, सुंदरता वरिष्ठा। और और कब ऐसा दिन आएगा जब मुझे आपके और कृष्णचंद्र के दर्शन होंगे, जिनके, श्याम सुंदर के जिनकी बाई हाथ आपके ऊपर रखी है। हे राधिका, कब ऐसे दिन आएगा जब मुझे आपको श्रृंगार करने का अवसर मिलेगा, आपके वस्त्र को श्रृंगार करने का अवसर मिलेगा, हाँ, आपके पैरों में नुपुर बांधने का अवसर मिलेगा, आपके चरणों में आलता लगाने का अवसर मिलेगा, आपके पूरा पूरी पूरी तरह श्रृंगार श्रृंगार करके आपके बालों में मुझे पुष्प आदि लगाने का अवसर मिलेगा। और जब आप श्री नंदन नंदन से मिलने जाओगे, तो तब कब आपको मुझे श्रृंगार करने का अवसर मिलेगा। तो जो स्तवमाला ग्रंथ है, बहुत सुंदर वो ग्रंथ है। रूप गोस्वामी का जो ग्रंथों का सीरीज है, सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए उपदेशामृत। उसमें कैसे, उपदेशामृत में किस प्रकार से भक्ति में क्या छोड़ना चाहिए, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, उनके बारे में सुंदर वर्णन है। फिर है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु में समस्त प्रकार के रसों के बारे में वर्णन है। माधुर्य रस के बारे में नहीं वर्णन है, थोड़ा सा वर्णन है, हल्का सा। लेकिन बाकी शांत दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य रस के बारे में वर्णन है। और फिर है उज्जवल नीलमणि, जिसमें अलग से माधुर्य रस के बारे में बात वर्णन है। ये हम नाइन्थ श्लोक में देखेंगे। बहुत सुंदर है ये 9वां श्लोक। आज अगर समय होगा तो आज समय होगा तो 9 श्लोक हम लोग थोड़ा सा शुरू शुरू करेंगे। और फिर है स्तवमाला, जिसमें इस प्रकार से प्रार्थना वर्णन है, जो जो हम लोग स्तवमाला से पढ़ रहे हैं। तो किस प्रकार से एक साधक का कैसा भाव होना चाहिए, इन सारे रूप गोस्वामी के इन प्रार्थना से हम लोग समझ पा रहे हैं। मोरोई अभिलाष विलास कुंजे दियो बास, सेवा है ना, राधा कृष्ण सेवा पाबो यही अभिलाषी, कि राधा कृष्णों का सेवा मिलेगा, यही मेरा एकमात्र अभिलाष है, और कोई अभिलाष नहीं है। मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, नौकरी हो, पुत्र हो, परिजन हो, सांसारिक समस्या हो नहीं हो, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। वो ये सब चीजों से जब तक हम ऊपर नहीं आ पाएंगे, अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्म अनार्वितम कैसे होगा, अनुकूले नहीं कृष्ण अनुशीलनम कैसे होगा। एक एक मुहूर्त, एक एक समय राधा कृष्ण को कैसे हम सेवा करेंगे, जब तक वो भाव नहीं आएगा, तब तक हम भगवान की श्रृंगार रति, रति तो है लेकिन रस कैसे आएगा, जो कि हम लोग नाइन चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इच्छा करने से नहीं होता है ना, बस इच्छा है, लेकिन उसके लिए जो बाकी जो अभिदय है, प्रोसेस है, उनको भी करना पड़ेगा। जो प्रवृत्ति मार्ग है, जो निवृत्ति मार्ग है, जिन जिन चीजों को छोड़ना है, उन उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। एक बार एक नाव गंगा
गंगा के इस किनारे से उस किनारे जानी थी। रात रात में बारात लेके रात भर वो नाव चलती रही। लेकिन जब सुबह उठ के बाराती ने देखा कि नाव तो अभी जहां पे लगी थी वहीं पे लगी है। क्यों? क्योंकि नाव की जो खूंटी है, उसकी जो रस्सी है, वो उस पार के लकड़ी से बंधी हुई थी। तो भले ही हम लोगों ने बहुत उसमें नाव में हमने उसको चलाया, लेकिन वो नाव आगे जा ही नहीं पाई। तो इसलिए निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग दोनों आवश्यक है। एक तरफ से अगर हम सांसारिक उसमें लगे हैं, कुटिनाटी, प्रतिष्ठा, दंभ, ये सब चूज हम नहीं छोड़ रहे हैं, तो भले ही हम जितना हरिनाम करेंगे तो वो नहीं होगा। और अगर हमने सिर्फ कोई कुटिनाटी नहीं है, दंभ नहीं है, सदा हित्य सब कुछ नहीं है, और बस हरिनाम कर रहे हैं, और अब लेकिन हरिनाम नहीं, अगर हरिनाम नहीं कर रहे हैं फिर भी नहीं नहीं होगा। तो दोनों आवश्यक है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। सो इस प्रकार से दैन्य भाव से श्री रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि आप और श्री कृष्ण, हे गंधर्विके, आप और श्री कृष्णचंद्र इस पूरे जगत के अलंकार है। और इस सुंदर जंगल में आप एक सुंदर फूलों के इस विस्तर में आप लोग अभी है, और मैं कब आपके चरण प्रख्यान करूंगा, तो मतलब अपने रूप मंजरी स्वरूप में। इस प्रकार से स्तवमाला में बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है, जो अभी हम लोग नहीं वर्णन कर रहे हैं। धीरे धीरे जब हमारा अधिकार होगा, हम लोग सब इन सारे ग्रंथों में हम लोग प्रवेश करेंगे। क्योंकि जब हृदय से धीरे धीरे हमारे में भी अगले साल जब हम लोग इसी ग्रुप में रहेंगे, तो इन सारे ग्रंथों को हम लोग दोबारा, इसका जो प्रेमामृत है इसको हम लोग आस्वादन करेंगे। सो ये जो उज्ज्वला प्रेमामृत प्रेमामृत है, ये क्या है? ये उज्ज्वला प्रेमामृत, उज्ज्वलम असौ प्रेमामृतम अपि ददति उज्ज्वलम प्रेमामृतम। जैसे हम लोग जानते हैं कि उज्ज्वल रस, यहाँ पे श्रृंगार रस को बोलते हैं। श्रृंगार रस या माधुर्य रस, जो 5 प्रकार के रस है वो हम जानते हैं। शांतो दास्यो साक्ष्यो वात्सल्य माधुर्य, ये सब मुख्य रस है। और भी बाकी सब रस भी है, हास्य, रौद्र, विवित्स, बाकी बाकी रस भी है, लेकिन ये प्रमुख रस है। लेकिन इस माधुर्य रस का वर्णन सब जगह पे नहीं है, और शिला रूप गोस्वामी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी वर्णना नहीं की। क्यों? क्योंकि ये उन्नत उज्ज्वल रस है, श्रृंगार रस है, और बाकी रसों से ये उनको अलग रखना चाहते थे इस माधुर्य रस को। और ये बहुत ही गोपन रस है, ये सबके लिए नहीं है। ये माधुर्य रस, ये बस उन्हीं भक्तों के लिए है जो लोग माधुर्य रस के शरण में आना चाहते हैं, सबके लिए नहीं है। जो लोग शांत रस में है, दास्य रस में है, और माधुर्य रस में शरण में नहीं है, वो नहीं आ सकते। जैसे हनुमान जी को कभी हम लोगों ने सुना कि हनुमान जी ताता थैया कर रहे हैं, श्री रामचंद्र के साथ डांस कर रहे हैं? वो दास्य रस में उनका स्थाई भाव है। दास्य रस में स्थाई मतलब उनका परमानेंट वैसा रिलेशन है। लेकिन अभी हम लोगों का स्थाई भाव, क्या हम लोगों का भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ है? स्थाई भाव तो दूर की बात है। अभी तो
आदो श्रद्धा, श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं हुआ है। बस कोमल श्रद्धा है, थोड़ा बहुत भगवान के बारे में सुना है, अच्छा है, अभी भी नास्तिक ही है हम लोग। भगवान है ये भी पूरी तरह ये नहीं हुआ है। आज ही हमने पढ़ा ना, केशव तू जगत विचित्र, उसमें यही बोल रहे हैं कि हमारे बाकी जो अम, मत है, पथ है, उसी में ही हमारा लगा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग माधुर्य रस के उस उन्नत उज्ज्वल रस के बारे में श्रवण श्रवण कर रहे हैं। चलो ये हम लोगों का ये है, क्योंकि हमारा जीवन भी तो अवशेष कम है बाकी। हाँ, कपिल, पतंजलि, गौतम, कानम भोज, जामिनी, बौद्ध, ऐसे कितने प्रकार के मत है। जो तो मत ततो पथ, ये एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है। खासकर रामकृष्ण परमहंस जी लोग ये कहा कि जितना मत उतना पथ। ये ऐसा हो गया, कैसे भी करो वहीं उधर ही पहुंचना है। ऐसा नहीं है। अगर आईआईटी का एग्जाम एग्जाम पास पास करना है, उसका एक प्रोसेस है। आपको क्लास 10 पढ़ना पड़ेगा, 12 में इतने ही मार्क्स चाहिए, बीएससी ये करना है या जो भी एंट्रेंस देना है, एंट्रेंस में इतना कट ऑफ होगा, ये होगा, तभी जाके वो आईआईटी में जाएगा। कोई कोई भी प्रोसेस से आएगा तो आईआईटी में घुस जाएगा। ये तो साधारण भौतिक जगत का एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे ये है, लेकिन फिर भी हम लोग इस माधुरी रस के बारे में श्रवण कर रहे हैं महाप्रभु की कृपा से। तो ये जितने भी रस है, शांतोदास्य, ये सब रस में है। ये माधुर्य रस के लिए सभी लोग अधिकारी नहीं है। जो इनके शरणागति में आएगा वही अधिकारी है। बिकॉज ये जो माधुर्य रस है, ये स्वाभाविक राग मार्ग भक्तों के लिए है, जो बहुत गोपनीय है। जिनके हृदय में इच्छा है कि भगवान को इस राग मार्ग के थ्रू, इस श्रृंगार रस माधुर्य के थ्रू उनकी सेवा करेंगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा, रसभास हो जाएगा। जैसे ये रस रस कहाँ से आता है, ये हमें ये है। जैसे ये छह पांच ये 5 प्रकार के रस है, वैसे ही 5 प्रकार की रति है। रति मतलब इच्छा। अभी रति के स्टेज में हम तो पहुंचे नहीं, अभी तो हम आदो श्रद्धा, साधु संगो, अनंत निवृत्ति, भजन भजन किया, निष्ठा, रुचि, भाव। लेकिन फिर भी ये 5 प्रकार के रति है। जो शांत रस में है, उनके पास शांत रति है, तभी वो शांत रस में है। जैसे किसी किसी को इच्छा रहती है, मुझे इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, मैं पहाड़ों के बीच में जाके ऊंचे कोई पहाड़ के शिखर में इस शहर से, इस होई हल्ला से दूर कहीं पहाड़ में जाके शांति से बैठ के अपना भजन करूंगा। बस बस भजन क्या करूंगा, शांति से जाके मैं योग करूंगा या परमात्मा में ध्यान ध्यान करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, विरक्त हो गया हूं मैं। तो मतलब वो उसकी रति है, मतलब उसकी इच्छा है शांत रस। रस नहीं हुआ अभी, रति हुई है। रस रस कैसे आएगा, मैं अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसकी इच्छा हुआ कि शांत रति में वो रहेंगे, तो वो रति है। किसी किसी की इच्छा है कि मैं भगवान का दास बन के भगवान की बहुत सेवा करूंगा, दास्य रस में, जैसे हनुमान जी। किसी की इच्छा है कि मैं भगवान का फ्रेंड बन के भगवान के साथ घूमूंगा, फैलूंगा, इधर उधर करूंगा। जैसे मैं भी बचपन में जब था, मुझे फुटबॉल खेलने का शौक था, मुझे लगा कि अगर भगवान के साथ खेलूंगा तो बहुत मजा आएगा, ऐसा मेरा भाव था। लेकिन ये कोई भी स्थायी भाव नहीं है, ये चेंज होती रहती है, क्योंकि वो तो हम भौतिक एंगल से, उस प्रिज्म से, उस आध्यात्मिक चीज को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, तो वो कोई स्थायी भाव नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब चतुर्मास में
रंगनाथ रंगनाथ गए थे और वेंकट भट्ट त्रिमूल भट्ट के घर में रुके थे। वो लोग सभी श्री लक्ष्मी नारायण के परम उपासक थे, लेकिन महाप्रभु के संग संग से उनका उनका लक्ष्मी नारायण के प्रति स्थायी भाव नहीं नहीं था। तो महाप्रभु के संग से वो लोग सभी राधा कृष्ण के उन्नत उज्ज्वल और परिकीय भाव के उपासक बन गए। और वो लक्ष्मी नारायण की पूजा कब से कर रहे हैं, एकदम स्टॉन्च। लेकिन ऐसे ही जब अनुपम जी थे, रूप जो रूप गोस्वामी के भ्राता, या मुरारी गुप्ता थे, जो रामचंद्र के भक्त थे, लेकिन महाप्रभु के होने के कारण उनका स्थायी भाव उसमें था, लेकिन फिर भी उनका स्थायी भाव उसी में ही लगा रहा, रामचंद्र पे ही वो लगे रहे। हाँ, वो लोग कृष्ण पे नहीं आ पाए, रामचंद्र पे ही लगे रहे। जैसे हम लोगों ने देखा ना, हम लोगों ने श्रवण किया अभी हनुमान जयंती में और रामनवमी में, कि हनुमान जी जब कृष्ण से मिलने आए तो कृष्ण के साथ सत्यभामा जी है। कृष्ण ने पहले ही उनको बोला बोला था कि हे सत्यभामा, आप सीता के उसमें आ जाओ, क्योंकि मेरा प्रिय भक्त हनुमान आने वाला है। लेकिन वो सत्यभामा बोले नहीं, मैं तो सत्यभामा भगवान की रानी हूं, मैं, मुझे आवश्यक क्या होगी, मुझे तो सभी जानेंगे, मुझे तो आदर होगा, मेरा सम्मान होगा। तो हनुमान जी ने आके पहले श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम किया, और फिर बोले कि, मतलब राम जी के स्वरूप में जो कृष्ण जी थे उनको बोले कि हे प्रभु राम, कि आपको प्रणाम, आप माता सीता कहीं दिख नहीं रही है, और ये आपके साथ ये दासी कौन है, जो दासी है, ये दासी जी कौन है। सत्यभामा जी समझ गए। तो ऐसे ही जिनका स्थायी भाव है रामचंद्र पे, स्थायी भाव है लक्ष्मी नारायण पे, दैट इज डिफरेंट। लेकिन जिनका नहीं है, और जिनकी रति नहीं है, रति अभी माधुर्य में रति नहीं है, तो माधुर्य रस में कैसे आएंगे। तो ये जो रस जो आता है, ये रति से आता है। सबसे पहले रति की आवश्यकता है। रति मतलब इच्छा। जैसे रसम अगर बनानी है, आप लोगों ने किन्होंने रसम रसम खाई है। और विशाखा दीदी के प्रभु जी बहुत सुंदर रसम बनाते हैं। हाँ प्रभु जी, मैं मुझे भी आजकल अच्छा लगता है। रसम, मैं बनाती हूँ, वृंदावनेश्वरी को भी पसंद है। तो रसम ऐसे तो लगता है बहुत सिंपल है, लेकिन उसको उसको बनाने में बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। कितना परिमाण में नमक डालना है, क्या नींबू डालना है, क्या मसाला डालना है, पाउडर डालना है, हींग हींग डालना है, क्या क्या डालना है। आपने अगर गलत प्रोपोर्शन में हींग 1 किलो डाल लिया, तो वो रसम तो कोई खा नहीं पाएगा ना। तो रति तो चाहिए, माधुर्य रति है, लेकिन क्या केवल रति से ही रस रस आएगा, नहीं। इच्छा है भगवान की माधुर्य रति, अभी तो आई नहीं है, लेकिन इच्छा अगर होगी भी, उसमें जब तक उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स, बाकी उसमें जो 4 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स है, वो नहीं आएंगे। कौन से चार चार प्रकार के इंग्रेडिएंट्स? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और सात्विक भाव। ये जब उसमें नहीं आएंगे, तो वो रति रस में कन्वर्ट नहीं होगा। जब उसमें उद्दीपना नहीं आएगा, उद्दीपना विभाव नहीं आएगा, अनुभाव नहीं आएगा, सात्विका भाव नहीं आएगा, और व्यभिचारी का भाव उसमें मिक्स नहीं होगा उस रति में, उसके बाद जाके वो रस होगा, माधुर्य रस बनेगा। ये उद्दीपना विभाव क्या है? उद्दीपना विभाव है जब कृष्ण, कोई भी चीज जब राधा कृष्ण के मिलन में, नायक और नायिका के मिलन में, या उनके विरह में जो स्फूर्ति लाता हो, कोई भी चीज, जैसे भगवान का नाम, भगवान का गुण, कीर्तन,
नृत्य, या भगवान कोई बांसुरी बज रही है, या कोई गोधन, गो का कोई गाय को धो रहा है, कोई गायन कर रहा है, या कोई चरण चिन्ह ही किसी ने देख देख लिए। कृष्ण ने राधा रानी का या गोपियों ने कोई सुगंध लिया, फूल का सुगंध लिया, या कोई माला देखी, मोर पंख, या गुंज फल, कोई भी ऐसा उद्दीपना, या किसी ने आकाश ही देख देख ली। जब गोपियों ने आकाश देखी, आकाश में अभी मानसून आने वाला है, मानसून में जो फ्रेश बादल, जो बारिश के पहले जो बादल आते हैं, उस बादलों को किसी ने देखा तो श्याम सुंदर का स्मरण हो गया, उद्दीपना हुआ। इसको बोलते हैं उद्दीपना विभाव। या किसी ने जमुना नदी, गोपियों ने जब जमुना देखी तो उनको उद्दीपना हुआ। उद्दीपना बहुत जरूरी है, स्फूर्ति। हम ब्रज में रह क्यों रहे हैं? ब्रज के बाहर बहुत लोग प्रश्न करते हैं, भक्ति तो कहीं से भी हो जाएगी। दोहा में, दोहा से भी होगी, कतार से भी होगी, लंदन से भी होगी, बैंगलोर से भी होगी, चंडीगढ़ से भी होगी। होगी, अवश्य होगी। लेकिन फिर भी हमारे गुरुदेव स्वामी महाराज, सारे हमारे भक्ति विज्ञान भारती भारती महाराज, श्रीधर महाराज, सभी महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारे आचार्यों बार बार चिल्ला के यही बोलना कि ब्रज में वास, ब्रज में करो। क्यों? ये उद्दीपना उधर होगा? यहाँ पे भक्तों का चरण धूलि उधर कैसे मिलेगा? ऐसे रसिक रसिक वैष्णवों का चरण चरण धूलि मिलेगा कटार में, दोहा में, लंदन में, बैंगलोर में? जो प्रकृति, जो वैष्णव है, या फिर भगवान का श्रृंगारवाड़, वंशीवाद, कालिया घाट, इमली तला, मदन मोहन, ये सारे गोकुलानंदन, ये सारे ब्रज, ये सारे ब्रज, ब्रजभूमि, नंदगांव, बरसाना, ये सारे उद्दीपना क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृष्ण कोई ना कोई लीला किए। केशी घाट में लीला किया, कालिया घाट में कृष्ण की लीला हुई। अब ब्रज में कहीं भी जाओगे, भगवान की लीला, ये लीला, लीला भूमि है। एक एक क्षेत्र में भगवान की एक एक लीला है, एक एक ये में। ये उद्दीपना कहाँ से होगा? उद्दीपना नहीं होगा तो रस, आपको माधुर्य रस कहाँ से मिलेगा? इस रस, रति से रस में कन्वर्ट होने का सबसे पहला इंग्रेडिएंट यही है। जैसे हम नमक डालते हैं, सिंपल रति हो गया, एक इंग्रेडिएंट से रस नहीं बनेगा ना। जैसे रसम, रसम बनाना है, बस इमली का पानी डाल लिया तो वो रसम रसम हो जाएगा? वो रसम कौन खाएगा? उसमें जब तक बाकी इंग्रेडिएंट डाल के, और उसका एक प्रोसेस भी है कि इतना उसको उबालना है, इस इतना उसको ज्यादा उबालना है, इतना तो कम उबालना है, फिर उसमें ढक्कन डालनी है, फिर उसमें तेल आएगा। बहुत प्रोसेस भी है, उसका विधि भी है। तो ये सबसे पहला है, ये उद्दीपना विभाव। फिर आता है अनुभव। ये अनुभव क्या है? पहले तो उद्दीपना हुआ, कोई भी भगवान के कोई भी चीज से, ब्रज के कोई भी चीजों से उद्दीपना हो सकता है। कोई कोयल वहां पे, जैसे सुबह सुबह हम देखते हैं कोयल कुकू कर रही है, तो उस कोयल से भी उद्दीपना हो जाएगा। या कोई गांव को, गाय को लाठी मार के लेके लेके जा रहा है, लाठी मार के नहीं, मतलब ऐसे ऐसे गोचरण के लिए लेके लेके जा रहा है, वो देख के भी उद्दीपना होगा। वृंदावन देख के, गोवर्धन देख के, तमाल वृक्ष देख के, कदम वृक्ष देख के। तमाल वृक्ष क्यों? क्योंकि तमाल, तमाल कालो कृष्ण कालो। जो तमाल वृक्ष है वो भी काले हैं, कृष्ण भी काले हैं। कभी कभार गोपिया, श्रीमती राधा रानी तमाल वृक्ष को ही कृष्ण समझ के उनकी आलिंगन कर लेंगे। जब कृष्ण मथुरा और द्वारका में, यहाँ पे 10 साल 6 महीने, या 10 साल कुछ महीने रह के, जब मथुरा द्वारका में रहे, 80-90 ईयर्स बाहर ही रहे, तो
कभी कभार तमाल वृक्ष को कृष्ण समझ के उनकी आलिंगना कर रहे हैं, उद्दीपना। और कदम जो है, कदम वृक्ष जो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उनको राधा रानी का स्वरूप मानते हैं। समय आज का हो गया है। उद्दीपना के बाद फिर आएगा अनुभव। इसको हम लोग कल ही चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर ये टॉपिक आया है। अनुभव क्या है, सात्विक का भाव क्या है, व्यभिचारी का भाव क्या है, इन सब से मिलके रस, रस कैसे बनता है, ये माधुर्य रस, श्रृंगार रस, उन्नत उज्ज्वल रस। जो लोग अधिकारी है वही लोग इसका आस्वादन लेंगे। क्योंकि जैसे कृष्णदास कविराज इस चैतन्य चरितामृत को लिखने के पहले भी वो चैतन्य चरितामृत में ही लिख रहे हैं कि मैं ये ग्रंथ लिखूं या नहीं लिखूं, मैं डाउट में हूं कि ये सब महाप्रभु के इन सारे दुर्लभ और बहुत गोपनीय चीजों के बारे में क्या मैं लिखूं, संसार इसको कैसे लेगा। फिर मैंने देखा कि एक जो कौवा है, वो कौवा वहीं पर बैठ रहा है जहां पे गार्बेज है, गंदगी है, और एक कोयल आके वहीं पर बैठेगा जहां पे फूल है, पुष्प है। फिर उन्हें चैतन्य चरितामृत में लिखा कि ये एकदम अमृत है। इनको जो अधिकारी होगा, जिनका लालसा होगा, वही इन सब चीजों को सुनेगा, इन सब चीजों को पढ़ेगा। जिनका नहीं होगा वो शादी ब्याह में रहेगा, इसका ये शादी है, उसका ये बाल काले है, उसका वो है, उसमें रहेगा। तो जो जिनकी लालसा है वही इन सब चीजों में आएंगे। इसी के लिए इन इन सब चीजों के बारे में ना भागवतम में वर्णन है, ना कोई वैदिक पुराणों में वर्णन है, ना कोई स्कंद पुराण में, ना उपनिषद में, ना कोई कहीं में। ये तो श्रील रूप गोस्वामी इन सारे भक्ति के तत्वों को एकदम माइन्यूट सर्जरीज करके एकदम सुंदर सुंदर करके दे रहे हैं। किसी की वश की बात नहीं है ये सब। हम लोग बहुत भाग्यशाली है। अगर हम सत्ययुग में, त्रेता युग में भी जन्म 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 लेते हैं, कृष्ण के युग में भी जन्म लेते, तो फिर भी इस सारे तत्व सिद्धांत हमें मिलते नहीं। लेकिन इस रूप गोस्वामी के युग में हम लोगों ने जन्म लिया। हमारा ये सौभाग्यशाली है कि हम लोग इन सारी चीजों के बारे में श्रवण कर पा रहे हैं गुरु वैष्णव की कृपा से। कल हम लोग इस चीज को और भी आगे बढ़ाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न अगर है तो पूछ सकते हैं। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे कुछ तो पटाखे फूट रहे हैं। देखें, हाँ अभी अभी सुनाई दे रहा है। प्रभु जी, एक प्रश्न है। जैसे आपने बोला अभी जो उद्दीपना, जैसे ब्रज के ये सभी चीजों को, वो फर्स्ट स्टेज है उद्दीपना, तो क्या ऐसा है कि जो भी आपने अभी डिस्क्रिप्शन दिया, कोयल या जो भी उद्दीपक है, तो भक्तों को वो देखने के बाद मतलब बहुत देर तक वो उद्दीपना रहता है, या वो कैसा मतलब, या मतलब बार बार वो देखने पर उद्दीपना फिर से ज्यादा होता है, कम होता है, ऐसा कुछ है क्या प्रभु जी? अलग अलग होता है यहाँ पे गोपियों का। मैंने जो श्रवण किया है, अलग अलग, मतलब जो वास्तविक जो भाव के स्टेज में है, दीज आर ऑल प्रेम के लहरें हैं। अभी उद्दीपना के बाद जब हम लोग अनुभव, व्याभिचारी का भाव और सात्विक का भाव जब हम पढ़ेंगे, तो इनके बारे में कनेक्शन को हम समझ पाएंगे। केवल उद्दीपना होने से तो नहीं होगा कि एक उद्दीपना हुआ, उसके बाद उसका एक्शन क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। वो रिजल्ट होगा अनुभव। और उस अनुभव में जो अष्टकालीन जो आम, हमारे जो सिम्टम्स है, वो फिर प्रेजेंट होते हैं। उद्दीपना तो एक ट्रिगरिंग पॉइंट है, वो एक ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन ट्रिगर पॉइंट के बाद वो सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद सात्विक का भाव, व्यभिचारी का भाव, वो सब में हम लोग श्रवण करेंगे कल।
लेकिन वो एक ट्रिगर पॉइंट है और वो एक साइकिल है, क्योंकि ये जो प्रेम जो है ना, ये एक सांप की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ऐसे करके है। विरह मिलन, विरह मिलन, तो उद्दीपना होने के बाद फिर मिलन भी तो है। फिर जब मिलन है, फिर से फिर से विरह है, फिर से उद्दीपना है, तो ये कंटिन्यूअसली साइकिल की तरह है। तो ऐसा कोई ये नहीं कि कोई उद्दीपना के स्टेज में ही रह रहे हैं, वो थोड़े स्टेज में उद्दीपना में, जस्ट उद्दीपना इज जस्ट ए ट्रिगर पॉइंट। जैसे आपको अचानक से कोई चीज याद आ गया, मानो आपसे कोई कोई आपका प्रियजन था, वो आपसे दूर चला गया, कहीं पे दूर चला गया, मानो कोई भी होगा, किसी का पुत्र है, और किसी का पुत्र मान लो पढ़ने गया है, अमेरिका पढ़ने गया है, कहीं तो दूर दूर चला गया। अचानक से माता, उनकी जो माँ है वहां पे अकेली रहती है, अचानक से उसका कुछ स्कूल का बॉटल मिल गया, या कुछ तो उसका पहले के उसका कोई स्कूल का कॉपी मिल गया, कुछ तो एक बैंगन, एकदम बैंगन काट रही है तो एकदम से याद हो गया, अरे मेरे बेटे को मैं ये बैंगन खिलाती थी और बैंगन बहुत अच्छा लगता था। अभी उसका बेटा बहुत दूर है, लेकिन उसको उद्दीपना हुआ, तो ये स्टेज है, इट्स ए ट्रिगरिंग पॉइंट। लेकिन उसके बाद सिम्टम्स क्या आएंगे, उसके बारे में रूप गोस्वामी वर्णन करेंगे। इट इज जस्ट ट्रिगरिंग पॉइंट। तो जब तक इन चीजों को हम लोग स्वयं अनुभूति नहीं करेंगे, या कोई रसिक वैष्णव के साथ उनका रियल लाइफ में नहीं देखेंगे, मतलब थोड़ा बहुत हम लोग थियोरेटिकली थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन ये तो मन से अनुभूति करने की वस्तु है। तो ठीक है, हम लोग आगे फिर कल इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि मतलब वृंदावन में वास करने से ही उद्दीपना भाव ये सब आते हैं। हम मतलब हम जैसे जो लोग मतलब वृंदावन में नहीं रह पा रहे हैं कुछ मतलब कारण के लिए, तो हमारा क्या होगा प्रभु जी? कल एक्सप्लेन करेंगे तो भी चलेगा, शायद लेट हो गया है सबका। ये तो जो तो मतलब जो मुझे गुरुदेव ने और वैष्णव से जो मैंने श्रवण किया वही मैंने बताया। वो लोग ऐसा बताते हैं कि वास में तो अल्टीमेटली करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये भक्ति विज्ञान भारती महाराज भी बोलते हैं कि इससे मतलब अभी नहीं तो बाद में, नहीं तो वो कैसे ये होगा, उद्दीपना होगा। अगर कोई जैसे कोई रसिक वैष्णव है, एक बार उस स्टेज में पहुंच गए जहां पे ऑटोमेटिक मन में लीला चल रही है, लीला स्फूर्ति चल रही है। जैसे हमारे गुरुदेव एक बार गए थे अमेरिका में, कोई एक जगह पे, वहां पे उन्होंने सागर देखा, समुद्र देखा। तो उन्होंने कोई तो उनको किन्होंने बताया कि सागर में कुछ तो बोट भी चलता है जो सागर के बीच में लेके जाता है और दिखाता है। गुरुदेव ने बताया ठीक है, मुझे भी जाना है सागर के बीच में देखने के लिए। तो कुछ भक्त जो लोग नहीं जानते, नए हैं, उनको लगा वैष्णव को जाना है सागर के बीच में, कोई होगा, कोई कारण होगा। गुरुदेव सागर के बीच में गए, बोला कि वो सागर के बीच में बड़ी बड़ी मछली आती है, कुछ एकदम बड़े बड़े। तो सागर के बीच में आके जब वापस आए तो कोई भक्त ने उनसे पूछा कि गुरुदेव आप यहाँ पे सागर के बीच में गए, कोई कारण होगा? तो गुरुदेव ने बोला कि मुझे हमेशा से, मैंने भागवतम में पढ़ा था कि गोपियों का जो विरह है वो एक तिमिंगला मछली के समान विरह है उनका। तिमिंगला मछली जो बड़ी बड़ी मछलियां रहती है, तो मैं वही देखने गया था सागर में, ये गोपियों का विरह, उस तरह की मछली कितनी बड़ी मछली होती है जिनका वर्णन भागवतम में है। तो अभी देखो गुरुदेव, देखो कहीं भी है, वो अमेरिका में है, समुद्र के इसमें कहीं भी है, वो तो अलग उद्दीपना, ये अलग वो रस में है, उस वाले स्टेज में है तो अलग बात है। लेकिन हम जैसे साधकों के लिए
ये क्षेत्र बहुत ब्रजभूमि या उससे भी उत्तम हम जैसे साधुओं के लिए नवद्वीप भजन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहीं पर अ, बोलते हैं कि वहां पे जब रहेंगे तो ये इसलिए इसलिए इस फैक्ट को मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे वर्तमान आचार्य और पहले के आचार्य भी यही बोलते हैं। लेकिन अगर हम वहां भी है और मन में अगर हम वृंदावन वास कर रहे हैं और चारों तरफ हम कोई भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली तो ब्रज में वास जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ब्रज में वास ही करना है ना। तो ये तो लिखा ही है, तो मनु शिक्षा में हमें पढ़ ही रहे हैं कि असत कि अगर हमें ब्रजभूमि में वास करना है तो कौन से श्लोक में था, मैं भूला, यदि यदि इच्छतम अवसम ब्रजभूमि स रागम प्रतिर्जन। वो तो बोल ही रहे हैं कि अल्टीमेटली तो हमें ब्रजभूमि में वास करना है। तो इस संसार में रह के अगर हम ब्रजभूमि में वास नहीं कर पा रहे हैं तो संसार छोड़ के कैसे ब्रजभूमि में वास करेंगे। तो ब्रजभूमि में वास तो हमें निवासी नहीं होना है, वास वास करना है। जैसे भी है ठीक है, ऐसा कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग ब्रजभूमि में वास वास कर रहे हैं लेकिन मन हमारा कहीं और है। उससे अच्छा मन हमारा भक्ति में हो और कहीं दूर रहे, वो भी ठीक है। लेकिन हमारे गुरु वैष्णव जिसके बारे में बोल रहे हैं, आई कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया। आप लोगों का कल सुबह स्कूल है, ऑफिस है, बहुत कुछ है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल हम लोग 8:30 बजे हम लोग कोशिश करेंगे कि 8:30 बजे शुरू शुरू करें, जिससे हम लोग जल्दी हम लोग करें। तो गलती हो गई तो हमें क्षमा करना। कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं 8:30 बजे। निताई गौर प्रमानंदी। हरि हरि बोल। हरे 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 बोल, बोल। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। दंडवत प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। हरे